ऑफ इंडिसेस को काफी डिटेल में सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। आपको इक्वेशन तो पता है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आ गया लीनियर एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन सुना है क्लास 7 में, क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आ गया साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस एक टर्म यहाँ पर इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हो विथ टू वेरिएबल्स। आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए जैसे कि आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा 2x + 8 = 4, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये क्या था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है, क्योंकि पावर क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर डिग्री, इसीलिए आपने इक्वेशन में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल रहेगा। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल रहेगा, इसका मतलब x के साथ और भी कुछ रहेगा, यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें x भी है y भी है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एट अ टाइम टू वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, x भी है और y भी है, तब ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे लीनियर टर्म का क्या मतलब है, क्योंकि इस इक्वेशन में x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, दोनों ही वेरिएबल में पावर कितना है, 1। तो अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म लीनियर यूज हुआ। और साइमल्टेनियस यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल है। और इक्वेशन क्यों यूज हुआ ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y के वैल्यू मालूम करने होंगे। जैसे कि हमने क्लास 7 और क्लास 8 में रूट ऑफ द इक्वेशन निकालते थे, यहाँ पर इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते थे, ठीक उसी तरह से आपको क्लास 9 में भी क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y दोनों का वैल्यू निकालने। तो इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 5 मेथड्स हैं। आपके सिलेबस में 5 मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है कंपैरिजन मेथड। फोर्थ क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिफ्थ वन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से ग्राफिकल मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन के थ्रू ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम किसी भी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड 3x + 2y = 6, 2x - 3y = 7। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको मेंशन कर दिया मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको एलिमिनेशन मेथड के ही जरिए आपको सॉल्व करना है और कोई मेथड यूज नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आंसर शीट पे इन दोनों इक्वेशन को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दें। उसके बाद दोनों का नाम दे दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर आप ये टारगेट बनाए कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है, आइदर x और y, यानी या तो आप x लीजिए या तो फिर y, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है, ठीक है। x लीजिए या y, कोई भी एक, मैं यहाँ पे y को लेती हूँ। देखिए y का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3। अब साइन को चेक मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर को देखिए। y के साथ क्या नंबर लगा है, 2 और यहाँ पर y के साथ क्या लगा है, 3। तो आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को 2 से। बिल्कुल इसका उल्टा, यानी देखिए नीचे वाले इक्वेशन में y के साथ क्या लगा है, 3, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले इक्वेशन में y के साथ क्या लगा है, 2, तो नीचे वाले इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 को हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि बोथ साइड्स ईच एंड एवरी टर्म को हम क्या करेंगे, 3 से प्रोडक्ट देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में भी 2 से प्रोडक्ट देंगे। तो देखिए 3 से प्रोडक्ट देने पे क्या आता है, 3 3 = 9x प्लस 3 2 = 6y, 3 6 = 18। ये एक नया इक्वेशन बन गया, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4x माइनस
2 3 जा 6y इक्वल टू एंड 2 17 जा 34। ये भी नया इक्वेशन है, इसीलिए इसका भी नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इक्वेशन आए, उन इक्वेशन में y, देखिए दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया विद अपोजिट साइन। और यहाँ पे मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, यानी कुछ इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़े। कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए वाई वाई तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, अब इस तरह से यहाँ लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, दोनों साइन बिल्कुल अपोजिट है। अगर अपोजिट साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, और अगर सिमिलर साइन रहेगा तो क्या करेंगे, उसका भी क्वेश्चन लेकर के मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिलहाल मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों साइन अपोजिट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 9 + 4 13x, और ये दोनों तो कट गया। यहाँ पे क्या मिला, 8 + 4 12, 3 + 1 4, 4 + 1 5। देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आया वो किस तरह का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि आप क्लास 7 और क्लास 8 में सीख चुके हो। तो x को यही रखेंगे, 52 के नीचे में 13 को भेज देंगे, उसके बाद कट कीजिए, 13 1 जा 13 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चार इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, दूसरा y का वैल्यू को आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो बेटर होगा इक्वेशन 1 और 2 को लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 लीजिएगा तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल आंसर आएगा। तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूं। इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को उतार लीजिए सो डैट आपको कोई दिक्कत ना हो x का वैल्यू को पुट करने में। 3 बिल्कुल वैसे ही, x की जगह में आप 4 डाल दीजिए, 2 बिल्कुल वैसा ही है, और y तो हमें नहीं मालूम है, y निकालना है, इसलिए y छोड़ देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 से कितना हो गया, 12 + 2y = 6। उसके बाद आपको क्या निकालना है, y, तो y को यही रखेंगे, 6 - 12, क्योंकि 12 को RHS में हमने भेज दिया तो -12 हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये 6 - 12 सबट्रैक्ट होके क्या दिया, -6। आपको y निकालना है तो y को यही रहने दीजिए, -6 के नीचे 2 को भेज दीजिए। उसके बाद डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा, मतलब -3। अब देखिए, अब हमारे पास x और y दोनों के वैल्यू आ गए। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड का ये एम ही होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दे तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है, और फिर उसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करके y के वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने एक ऐसा वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया है जिसका साइन बिल्कुल अपोजिट है। तो जब अपोजिट साइन होता है तब हम एडिंग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग x को टारगेट बनाते तो देखिए x को अगर हम टारगेट बनाएंगे तो दोनों साइन प्लस प्लस में है, यानी दोनों सिमिलर साइन है। तो जब सेम साइन होगा तब भी क्या हम एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे सामने नया क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही वेरिएबल का जो साइन है वो इक्वल है। देखिए x का भी साइन क्या है, एक प्लस है, और y का भी साइन प्लस है दोनों इक्वेशन में। और यहाँ पर एक और नई बात ये है कि x का कोफिशिएंट क्या है फ्रैक्शन में। इसको बनाने के दो तरीके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इस फॉर्म में ले आइए, ax + by = c, इस फॉर्म में लेके आइए, और एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। एज यूजुअल आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कॉपी करना है। कॉपी कीजिए,
इक्वेशन 1। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देंगे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब किसी भी एक वेरिएबल को आप टारगेट बना लीजिए कि उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर x है और y है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, y को टारगेट बनाया, तो इस क्वेश्चन में मैं x को बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1/3, क्योंकि नीचे है ना फ्रैक्शन में, तो क्या कोफिशिएंट है 1/3, यानी हम इसे क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, यानी हम क्या करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 1/3 और x/2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप रफ में इस तरह से ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए x/2 है, लिखिए x/2 इंटू 1/3, मल्टीप्लाई कीजिए x/3 टू द 6, मतलब हमें क्या टर्म मिलने वाला है x/6, प्लस का साइन है प्लस देंगे। उसी तरह से y/3 इंटू 1/3, तो y हो गया 3 3 9, तो यहाँ पे हो गया y/9 इक्वल टू, अब ये 1 है 1 इंटू 1/3, कितना आया 1/3, तो डाल दीजिए 1/3, नया इक्वेशन बना इसीलिए इसका नाम क्या दे देंगे इक्वेशन 3। एंड उसके बाद हमें क्या मिल रहा है ये वाला, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/2 से कर रहे हैं, तो ये x बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा और ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 प्लस, और ये y बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4। इसी तरह से ये 1 है तो ये 1/2 रहेगा, ये भी नया इक्वेशन बना तो इसका भी नाम हम क्या दे देंगे इक्वेशन 4। अब हमारे पास नया इक्वेशन आ गया इक्वेशन 3 एंड 4, जिसमें वेरिएबल x का कोफिशिएंट बिल्कुल इक्वल है, इस बार तो साइन में भी इक्वल है। ठीक है, तो जब एलिमिनेटिंग वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट का साइन भी इक्वल हो, तब हम क्या करेंगे ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। और सब्ट्रैक्टिंग करते समय नीचे वाला इक्वेशन, या आप इक्वेशन 3 को नीचे लिखे या इक्वेशन 4 को, जिसको भी लिखे, लेकिन जो इक्वेशन नीचे रहेगा उसका साइन को आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए ये प्लस में है तो आप इसको माइनस बना दीजिए, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस बना दीजिए, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस बना दीजिए। ठीक है, अब जब आप माइनस कीजिएगा तो ये देखिए प्लस और माइनस दोनों अपोजिट हो गया, तो ये दोनों सिमिलर कट गया ये वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे तो कोई बात नहीं है, आप इसको कॉपी कर लीजिए फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए ये क्या आ गया y/9 और यहाँ पे क्या आ गया y/4 और यहाँ पे 1/3 ऊपर है और ये माइनस नीचे वाला जो साइन है, जो साइन हमने चेंज किया है उसी साइन को हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आप क्लास 7 और क्लास 8 में बना चुके हैं। तो अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है y का वैल्यू मालूम करना है। यूजुअली हम करते क्या है, जो नीचे का डिनोमिनेटर्स रहता है उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आता है 36, 9 4 जा 36, 4 y जा 4y, 4 9 जा 36 and 9 into y is 9y। उसी तरह से 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6, तो 3 2 जा 6 and 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ इसको। 4y माइनस 9y क्या मतलब होता है -5y। नीचे क्या आएगा 36, अब 36 डाल दीजिए। उसके बाद क्या है 2 - 3 मतलब -1, नीचे क्या है 6, तो आप 1/6 डाल दीजिए। फिर देखिए क्या आता है 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, क्या बचा 5y/6 और इस साइड सिर्फ और सिर्फ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इक्वल टू 5y इक्वल टू 6 और आपको y निकालना है तो y इक्वल टू 6/5। अब आपके पास y का वैल्यू आ गया, तो एज यूजुअल क्या करेंगे y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 या 3 या 4 चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1 और 2 जो है बेटर है, 1 और 2 को आप ज्यादा प्रेफरेंस दें। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ, फिर से आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पुटिंग y इक्वल टू 6/5
इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ तो इक्वेशन 1 क्या है, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। x/2, x का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसको बिल्कुल कॉपी कर देंगे। y का वैल्यू तो पता है ना, कितना है, 6/5। और यहाँ पे देखिए 3 पहले से नीचे में था तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या आया, x/2, ये कट रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बचा, 2/5। x/2 1 माइनस 2/5, हम x निकालना है इसलिए x/2 को इसी साइड रहने देंगे और इस प्लस 2/5 को RHS में भेज देंगे। x/2 बिल्कुल वैसे ही रह गया, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 5 आ गया, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, x/2 इक्वल टू 5 माइनस 2 3/5। उसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो x के नीचे जो 2 है वो जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 2 जा 6/5। देखिए स्टूडेंट, y और x दोनों का वैल्यू बिल्कुल ही सिमिलर आया, ठीक है। फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 6/5, जिसका इसका ये भी मतलब होता है, एंड y इक्वल टू ऑल्सो 6/5, दैट इज वन होल नंबर 1/5। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपको ये समझ आ गया होगा कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को कैसे एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, और फिर ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं या फिर कैसे एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी।